अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सीएसएस से रिलेटेड हमारा ये 16 टॉपिक है। आज हम डिस्प्ले के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक सिंपल नेविगेशन बार भी बनाना सिखाऊंगा और हम डिटेल में देखेंगे कि डिस्प्ले का जो कंसेप्ट है वो सीएसएस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सी एस एस से रिलेटेड हमारा 16 टॉपिक डिस्प्ले के ऊपर है और डिस्प्ले में हम देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज़ करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पर हम एक सिंपल नेविगेशन बार बनाना भी सीखेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है। मैं इसको जल्दी से फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक बॉडी है। बॉडी के अंदर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है, उसके अंदर एक एंकर टैग है। इसी तरह लिस्ट आइटम के अंदर एक और एंकर टैग है और ये हमारे पास हमें इस तरह से मिल रहा है। अभी आप ये सोच रहे हो कि लिस्ट आइटम के अंदर हमें एंकर टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसका कंसेप्ट ये है कि एक्चुअली एंकर टैग यूज़ होता है जिससे हम एक नेक्स्ट पेज तक जो है वो ईज़िली मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली एक लिंक की तरह काम करता है। इसको हम लिंक टैग भी बोलते हैं, एंकर टैग को हम लिंक टैग भी बोलते हैं। तो ये लिंक टैग क्या करता है, हम यहाँ पर अगर किसी और फाइल का पाथ देंगे, ऑन क्लिक करने पर वो उस लिंक पर डायरेक्टली जो है वो मूव कर जाएगा। आप ये चाहें तो लिस्ट आइटम को भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। अभी हम डिस्प्ले की बात करें। डिस्प्ले को जानने से पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने HTML में भी डिस्कस किया था वो समझ लें। अगर आप वो समझ लेते हैं तभी आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी की समझ। एलिमेंट्स HTML के दो तरह के होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, वो अपनी 100% विड्थ लेता है, जबकि इनलाइन एलिमेंट जो है वो रैप कंटेंट होता है। अभी मैं इसकी आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर दो एक्चुअली बना लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ डिव, कोई एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मुझे डिव एलिमेंट बनाना है और एक मैं यहाँ पर एंकर टैग बना लेता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इनलाइन एलिमेंट हूँ मैं, और यहाँ पर ये जो डिव है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये मैं एक्चुअली कंफर्म करते हैं हम इसको कि ये ब्लॉक किस तरह से, तभी आपको जो है वो डिस्प्ले का समझ आएगा बहुत अच्छे से। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टाइल के अंदर जो है वो डिव के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ। डिव को मैं ये बताता हूँ कि आपने अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो चॉकलेट कर लेना है। इसी तरह हमारे पास जो एंकर टैग है उसको मैं कहता हूँ कि आपने अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो कर लेना है चॉकलेट। आपने भी अपना कलर जो है वो चॉकलेट कर लेना है। तो मैं ये जो अभी हमारे पास ये जो हमारे पास नेविगेशन के लिए हमने कुछ लिस्ट बनाई थी Ctrl+X करके, मैं इसको फिल वक्त मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप एक और चीज़ यहाँ पे गौर से देखिए कि जब मैंने कंटेनर लिया उसका कलर भी मैंने चॉकलेट किया और एंकर टैग का भी कलर अगर मैंने चॉकलेट किया, तो इसका बिहेवियर स्क्रीन पे देखो। डिव जो है वो अपनी 100% विड्थ ले रहा है और उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहे हैं वो उनको अलाइन कर रहा है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लेफ़्ट में होते हैं, लेकिन जो हमारा एंकर टैग है वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है कि वो उतनी ही स्पेस दे रहा है जितने के टेक्स्ट आ रहे हैं, यानी कि रैप कंटेंट है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करो कि मुझे ये डिव एक जो है इसको मुझे कॉपी करना है और मैं एक नया डिव बना देता हूँ। तो देखते हैं कि नया डिव आने वाला डिव कहाँ असाइन हो रहा है। हर आने वाला नया डिव पहले डिव के नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि उसको हॉरिजेंटली वो जगह नहीं दे रहा, वो हर एलिमेंट को नीचे लेके आ रहा है। ऐसे एलिमेंट्स जो 100% विड्थ ले लें और जो अपने हर आने वाले नए एलिमेंट्स को एक दूसरे के नीचे अलाइन करें, उनको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह अगर मैं एंकर टैग की यहाँ से कॉपी करूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूँ, तो आप देखोगे कि वो एक लाइन में आएंगे, वो ब्लॉक की तरह नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपको एक हर नए एलिमेंट आने वाले नए एलिमेंट को हॉरिजेंटली अलाइन करते जाएं, वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं। लफ्ज़ से यार वाजे हो रहा है, इनलाइन का मतलब है कि हर आने वाला नया एलिमेंट एक लाइन के अंदर आएगा, और ब्लॉक एलिमेंट में ये होता है कि हर आने वाला एलिमेंट एक नए जो है वो रो में आएगा। ठीक है, चलिए ये छोटा सा कंसेप्ट तो हमें समझ आ रहा है। अब समझते हैं डिस्प्ले को। एक्चुअली CSS में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो है ना, वो एलिमेंट्स को ब्लॉक और इनलाइन बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कोई एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ही जो है वो हमें
इसको स्पेसिफाई करती है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में कि जब आप div लिखते हो ना, div कोई भी एलिमेंट HTML का लिखते हो तो CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है। ठीक है, इसका ये मतलब मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि जब मैं यहाँ पर div लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसका मार्जिन नहीं है, इसका पैडिंग नहीं है, इसका जो बॉर्डर है वो नहीं है। देखें, वो सारी प्रॉपर्टी जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं वो div के ऊपर मौजूद हैं, वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही, वो बाई डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाती है, या आप ये कह लो कि वो प्रॉपर्टी एज अ प्रायोरिटी कंसीडर होती है। वो पिछली प्रॉपर्टी इग्नोर करके जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं वो उसके ऊपर वो लगा देता है। ठीक है, अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं div के ऊपर ना यहाँ पर ये मार्जिन देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मार्जिन करो अटेन, 2 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से ये जो है ना स्पेस मिल जाएगी हमें, और ऐसा करने से हमें जो दोनों है ना वो एलिमेंट डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं डिस्प्ले इसका कर दूँ और मैं इसको बोलूँ कि इनलाइन हो जाओ, तो भाई ये देखो, ये देखिएगा क्या हो रहा है, हमारे वो दोनों ब्लॉक भी क्या हो गए, एक लाइन में आ गए। अब इसका मतलब ये है कि इस div के लिए जो एलिमेंट है ना div, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ना ब्लॉक, ये देखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले जैसा रिजल्ट मिलेगा आपको। ब्लॉक किया तो ये ब्लॉक है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट div की प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक है, इसलिए वो ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह एंकर टैग पे आते हैं, और अगर एंकर टैग को मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने डिस्प्ले को करो ब्लॉक करो, ब्लॉक एलिमेंट बन जाओ, तो वो बन जाएगा भाई। वो देखिएगा कि एक नई लाइन लेगा। तो यहाँ पे भी मैं मार्जिन दे देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर दिया है, मार्जिन में 2 पिक्सल का दे देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट बन गया है ना। इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से एक्चुअली डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। डिस्प्ले में बस यही चक्कर है, दो ही चीज़ें हैं, इनलाइन होगा या ब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही समझना बहुत ही ईजी था, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम जल्दी से एक नेविगेशन बार बनाते हैं ताकि आपको ये आइडिया जो कभी भूले नहीं, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवा देता हूँ ना, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक्चुअली CSS में है क्या। तो मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट आइटम बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ। एंकर टैग में इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई हम तो लिस्ट आइटम के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन नेविगेशन बार में ये कंसेप्ट यूज़ होता है कि एंकर टैग के ऊपर हम होवर करने पर उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उससे डायरेक्ट जो है ना वो एक नया पेज ओपन कर सकते हैं। ये कहानी पर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। हम इसको लिंक एलिमेंट्स को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो फिल वक्त हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं होम। इसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम में एक और आइटम ऐड करते हैं एंकर के साथ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट जल्दी से ऐड करता हूँ, और इसके अंदर हम एंकर टैग ऐड करके इसको बताते हैं कि आप यहाँ पर बताओ CSS का कोई है कोर्स, और यहाँ पर लिस्ट आइटम में हम एक, आपने देखा होगा नेविगेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकॉन होता है आपका अबाउट के नाम से, यहाँ एक बटन होता है। ठीक है, अभी हम जो नेविगेशन बनाएंगे ना उसको हम टेक्निकली बनाएंगे, जो जो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, एक कंसेप्ट को जहन में ला के बनाएंगे। तो हमने उस पर करना क्या है एक्चुअली। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें अपनी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर मैं कुछ CSS अप्लाई करूँगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये कहूँगा कि एक तो मुझे ये बबल्स नहीं चाहिए क्योंकि नेविगेशन में हमारे पास ये शो नहीं होते, तो मैं लिस्ट जो उसकी टाइप है उसको मैं नन कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब वो आइकॉन तो हमारे पास चलेगा। ठीक है, अब मैंने ये बताया था ना कि आपको मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई मौजूद होता है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन भी 0 करना चाहूँगा इसका, और इसकी पैडिंग भी जो है वो मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। ठीक हो गया, इसके बाद हम जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नेविगेशन का कोई भी रख लेते हैं, लाइक मैं फिलहाल ब्लैक ही रख लेता हूँ। तो लिस्ट आइटम के ऊपर हमें एक काम करना चाहिए। लिस्ट आइटम को सबसे पहले तो हमने बात की थी ना कि लिस्ट आइटम जो हमारे पास होते हैं वो एक ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो उसका जो डिस्प्ले है ना वो हम कर देते हैं इनलाइन। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजेंटली अलाइन हो जाएंगे, जो कि हम चाहते थे।
ठीक है, अब हम आते हैं एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग आपको पता है, ये जो होम HTML CSS अबाउट लिखा हुआ है, ये एंकर टैग के ऊपर लिखा हुआ है। तो एंकर टैग के ऊपर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे करना ये है कि मैं इसका जो कलर है वो करूँगा वाइट। अपना जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर, उसका कलर वाइट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करने से हमारा कलर वाइट हो गया। इसके बाद मुझे एंकर टैग का जो ये जो है ना डेकोरेशन, ये ख़त्म करना है। तो हम टेक्स्ट में बड़े अच्छे से डेकोरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको मैं नन कर देता हूँ। तो ऐसा करने से इसकी जो अंडरलाइन है वो तो चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अभी हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो पैडिंग मैं एक्चुअली देना चाहूँगा यहाँ से टॉप और बॉटम पे मैं लाइक दे देता हूँ 10 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से मैं इसको दे देता हूँ 13 पिक्सल। ठीक है, आप कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है वो जैसे आप मुनासिब समझो आप उसको दे सकते हो। इस आइटम के ऊपर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ना हमें एक लाइन मिल जाए, हमें एक बॉर्डर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर राइट कर लेते हैं, और बॉर्डर राइट जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और उसका जो कलर है वो एक तो हम 1 पिक्सल रख लेते हैं या 2 पिक्सल रख लेते हैं, सॉलिड रख लेते हैं, और उसको हम जो है वो कलर वाइट दे देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो राइट साइड से ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा इस तरह से। ठीक है, अब ब्लैक कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा ही कुछ अजीब लग रहा है, ये अब कुछ बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले चलता हूँ। सो गाइस, ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा नेविगेशन। ये तो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी कि मैं आपका ना डिस्प्ले का कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। बाकी हम आगे प्रोजेक्ट्स में इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। अगर हम इसको मज़ीद डिज़ाइन करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने ये चाह रहा, मैं अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो बेसिक चीज़ों को कवर करने के बाद ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली देखें। तो होप सो कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। CSS के थ्रू हम किस तरह से ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी गाइस। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, कैपरा कोड। इसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बड़ी सारी वीडियोस को लिस्ट आउट किया हुआ है। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।